स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम करते हैं ये प्रॉपर्टी 0 to a x f x dx। जहां पर हमारे पास ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे जहां पर फंक्शन के साथ x लगा होगा, दैट इज इक्वल टू a अपॉन 2 0 to a f x dx। और ये प्रॉपर्टी हम कहां पर यूज करते हैं? जहां पर f of a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होगा, यानी कि जब हम लिमिट माइनस एक्स पुट करेंगे वो सेम हमारे पास वैल्यू इक्वेशन की बन जाएगी, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब यहां पर है क्वेश्चन 0 to a पाई x tan x अपॉन secant x cosecant x। इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन f(x) है वो है tan x अपॉन secant x cosecant x। इसको हम साइन कॉस में चेंज करते हैं, ये है sin x अपॉन cos x अपॉन 1 अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन sin x। यहां से cos कैंसिल हो गया, sin हमारे पास न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ऑफ x। इसका मतलब जो f(x) है वो हमारे पास है sin स्क्वायर x के बराबर। अगर हम लिमिट f ऑफ पाई माइनस x लें तो वो हमारे पास क्या आएगा? sin स्क्वायर ऑफ पाई माइनस x, यानी sin पाई माइनस x sin x के बराबर है, तो ये sin स्क्वायर ऑफ x ही रह जाएगा, यानी कि f(x) के बराबर है। इसका मतलब यहां से हम पहले प्रॉपर्टी को इस तरह से लिखते हैं 0 to पाई x tan अपॉन secant x को सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया sin स्क्वायर x, तो ये है x sin स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, x f x dx इज इक्वल टू 0 to a दैट इज इक्वल टू a अपॉन 2। तो a इसमें हमारे पास पाई है तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 लिमिट फ्रॉम 0 to a, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा sin 0 to पाई, और ये आ जाएगा sin स्क्वायर ऑफ x dx। अब हम ये प्रॉपर्टी लगाई है तो हम इसको जो है इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम sin स्क्वायर ऑफ x dx लिमिट फ्रॉम 0 to पाई इसको सॉल्व करते हैं। sin स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो यहां पर हम इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए sin स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये आ जाएगा 0 to पाई 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। So that is equal to 1 upon 2 0 to पाई 1 minus cos of 2x dx। Now that is equal to 1 upon 2, 1 का इंटीग्रेशन है x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन है sin 2x अपॉन 2 लिमिट फ्रॉम 0 to पाई। अब यहां पर हम इसकी लिमिट्स पुट करते हैं। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे पाई माइनस 1 अपॉन 2 साइन ऑफ 2 पाई माइनस 0 माइनस 1 अपॉन 2 साइन ऑफ 0, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई माइनस 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2 के बराबर। अब हमारे पास 0 to पाई साइन स्क्वायर x dx, इसकी वैल्यू हमारे पास है पाई अपॉन 2 के बराबर, और जो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर है ये हमारे पास क्या है? पाई बाय 2। हमने इसकी वैल्यू सॉल्व कर ली है तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर दैट इज पाई बाय 2। और ये जो हमारे पास इक्वेशन है 0 to पाई साइन स्क्वायर x dx, इसकी वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की है यहाँ से पाई बाय 2। तो हम इस पाई बाय 2 को पाई अपॉन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई x tan x अपॉन secant x प्लस cos x dx। यहां पर भी x के साथ फंक्शन लिखा है, ये हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू tan x अपॉन secant x प्लस cos x। अब इनको हम sin और cos की वैल्यूज में चेंज करते हैं, ये आ जाएगा sin x अपॉन cos x अपॉन 1 अपॉन cos x प्लस cos x, ये आ जाएगा sin x अपॉन cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन cos x। यहां से कैंसल, ये आ जाएगा sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर ऑफ x।
अब यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 0 to पाई x जो है, और जो tan x अपॉन सीकेंट प्लस कॉस, इसको हमने साइन कॉस में चेंज किया है, ये आ जाएगा x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। तो fx हमारे पास है sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x। अब हम इसमें फाइंड करते हैं f ऑफ पाई माइनस x, f ऑफ पाई माइनस x दैट इज साइन ऑफ पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ पाई माइनस x। साइन पाई माइनस x ये होता है साइन x, कॉस पाई माइनस x माइनस कॉस x, बट इसका स्क्वायर है तो ये सेम वैल्यू रह जाएगी, दैट इज इक्वल टू fx। तो इसका मतलब है हम 0 टू पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, इसको कैसे लिख देंगे, 0 टू पाई है हमारे पास, तो यहां आ जाएगा पाई अपॉन 2 0 टू पाई साइन ऑफ x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। अब हम ये इंटीग्रल इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से आ जाएगा 0 टू पाई साइन ऑफ x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, डिनोमिनेटर में cos x है, पुट cos x इज इक्वल टू t, सो माइनस ऑफ साइन x dx इज इक्वल टू dt, साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt आ गया। अब हमारे पास इसमें लिमिट्स जो है, जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं ऑर्डर ऑफ द लिमिट्स जो है वो चेंज हो जाएगा। t हमारे पास cos x के बराबर है, सबसे पहले हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, t आ जाएगा cos 0 दैट इज इक्वल टू 1, और उसके बाद x की वैल्यू है पाई, t आ जाएगा cos पाई दैट इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा -1। हमारे पास जो x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की है तो हमारे पास t की लिमिट आएगी 1 के बराबर, जब हमने x की वैल्यू पाई पुट की है t की वैल्यू आ जाएगी -1। यहां पर sin x dx की जगह पर है माइनस ऑफ dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। माइनस के कारण ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन चेंज होगा, a टू b fx dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ b टू a fx dx। इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो यहां पर जो है ऑर्डर चेंज हो जाएंगे, अपर लिमिट जो है वो लोअर बन जाएगी और लोअर अपर, तो ये आ जाएगा -1 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, tan इनवर्स ऑफ t एंड लिमिट फ्रॉम -1 to 1। अब पहले इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ -1। tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू है π/4, tan इनवर्स -1 की है -π/4, तो ये आ जाएगा π/4 प्लस π/4, ये आ जाएगा π/2। अब यहां पर हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। अब यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 0 टू पाई x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, ये हमारे पास है π/2 0 टू पाई sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। नाउ इस इंटीग्रल की वैल्यू है π/2, तो यहां पर हम इस इंटीग्रल की वैल्यू जो हमने सॉल्व की है ये टर्म, तो π/2 into π/2, so answer should be equal to pi square over 4, so that will be the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी के बेस पर है, हमारे पास 0 टू पाई x sin x अपॉन 1 प्लस sin x है, इसमें हमारे पास फंक्शन fx है sin x अपॉन 1 प्लस sin x। अब हम x की जगह पर पाई माइनस x पुट करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस x, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x। अब यहां से इसका मतलब है हम 0 टू पाई x
साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। इसको कैसे लिखेंगे? पाई अपॉन 2 0 टू पाई साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। नाउ 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx है। हम इसको क्या करेंगे? रेशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस साइन एक्स, हम 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx। तो ये आ जाएगा 0 टू पाई साइन ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स dx। नाउ हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर हमारे पास आ जाएगा 0 टू पाई साइन ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख देंगे कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स dx। नाउ हम कॉस स्क्वायर एक्स को साइन एक्स के नीचे अलग से और साइन स्क्वायर एक्स के नीचे अलग से लिखते हैं। ये आ जाएगा 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो यहां से आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम कैसे लिखेंगे? साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंट एक्स tan एक्स। अब यहां से हम इसको लिखेंगे 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हमने सिंप्लीफाई किया। ये आ जाएगा सीकेंट ऑफ एक्स tan एक्स माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ऑफ एक्स dx। नाउ 0 टू पाई सीकेंट एक्स tan एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। तो ये आ जाएगा 0 टू पाई सीकेंट एक्स tan एक्स माइनस सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू dx। अब सीकेंट एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन है सीकेंट एक्स माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स का tan एक्स प्लस एक्स लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। नाउ हम इसमें लिमिट्स पुट करते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे पाई, तो ये आ जाएगा सीकेंट ऑफ पाई माइनस tan ऑफ पाई प्लस पाई। फिर इसमें हम लोअर लिमिट पुट करते हैं सीकेंट 0 माइनस tan 0 प्लस 0। सीकेंट पाई की वैल्यू है -1, tan पाई की है 0 प्लस पाई माइनस सीकेंट 0 की वैल्यू है 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस 2। अब ये हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू आ गई, यहां पर पुट कर देंगे 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 0 टू पाई साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अब हमने इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाली है पाई बाई पाई माइनस 2, सो पाई अपॉन 2 इंटू यहां से इसकी वैल्यू है पाई माइनस 2 को हम जहां पर जो है पाई माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस 1। सो दैट इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स। अब यहां पर हमारे पास अगर एफ एक्स हम लेते हैं 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन एक्स। अब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे एफ ऑफ पाई माइनस एक्स 1 अपॉन 1 प्लस, अब इसमें कॉस अल्फा कांस्टेंट है, इसको लिखेंगे साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स। अब ये वैल्यू हमारे पास जो है एफ एक्स के बराबर आ गई। इसका मतलब है 0 टू पाई एक्स अपॉन 1 प्लस cos alpha into sin x dx that is equal to pi upon 2
0 to पाई dx अपॉन 1 प्लस cos अल्फा इंटू साइन। अब हम इस इंटीग्रल की जो है वैल्यू निकालेंगे। नाउ 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस cos ऑफ अल्फा इंटू साइन। अब इसमें हम साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल फॉर्मूला, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। इसका मतलब हम यहां पर पुट करेंगे साइन ऑफ x को, दैट इज 2 tan ऑफ x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x अपॉन 2। अब ये वैल्यू हम यहाँ इस साइन x की जगह पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस cos अल्फा इंटू 2 tan ऑफ x अपॉन 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x अपॉन 2। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं 0 टू पाई, यहां पर है dx अपॉन ये है 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x अपॉन 2 प्लस 2 tan ऑफ x अपॉन 2 इंटू cos ऑफ अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x ओवर 2। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x ओवर 2 को हम न्यूमरेटर में ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x अपॉन 2 इंटू dx अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x ओवर 2 प्लस 2 cos ऑफ अल्फा इंटू tan ऑफ x अपॉन 2। 1 प्लस tan स्क्वायर x ओवर 2 को हम लिख देंगे सीकेंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0 टू पाई सीकेंड स्क्वायर ऑफ x अपॉन 2 dx अपॉन tan स्क्वायर ऑफ x ओवर 2 प्लस 2 cos ऑफ अल्फा इंटू tan ऑफ x ओवर 2 प्लस 1। नाउ पुट करते हैं हम tan ऑफ x अपॉन 2 इज इक्वल टू t। इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 सीकेंड स्क्वायर x अपॉन 2 dx इज इक्वल टू dt। सीकेंड स्क्वायर x ओवर 2 dx इज इक्वल टू dt, 2dt आ गया। अब इसमें हमारे पास जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ऑर्डर भी चेंज होंगे। जैसे अगर t हमारे पास tan ऑफ x अपॉन 2 है, जब हम x की वैल्यू को 0 लेंगे t आ जाएगा tan 0 यानी कि 0, और जब हम x की वैल्यू को पाई लेंगे t आ जाएगा tan ऑफ पाई अपॉन 2 यानी इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब है 0 टू यहां पर हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x dx की जगह हो जाएगा 2 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 cos ऑफ अल्फा इंटू t प्लस 1। तो ये हमारे पास इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। हमारे पास ये जो है इक्वेशन आई है 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 cos अल्फा इंटू t प्लस 1। नाउ कोफिशिएंट ऑफ t वो हमारे पास है 2 cos अल्फा, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ t दैट इज इक्वल टू cos अल्फा, हाफ कोफिशिएंट ऑफ t का स्क्वायर, ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। अब इसमें हम ये टर्म cos स्क्वायर अल्फा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 cos अल्फा इंटू t प्लस यहां से हम cos स्क्वायर अल्फा को ऐड करते हैं और 1 में से हम cos स्क्वायर अल्फा को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन t प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास है sin स्क्वायर अल्फा के बराबर। अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, दैट इज 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। अब यहां पर t प्लस cos अल्फा x की जगह पर है और sin अल्फा जो है a की जगह पर है,
तो ये आएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ अल्फा tan इनवर्स ऑफ t प्लस cos अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा, लिमिट फ्रॉम 0 to infinity. नाउ 2 अपॉन साइन ऑफ अल्फा, सबसे पहले हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी प्लस cos अल्फा अपॉन साइन, ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ, जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस cos अपॉन साइन, तो ये हमारे पास जो है हम यहां पर आ जाएगा cot ऑफ अल्फा. नाउ 2 अपॉन साइन अल्फा, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू है पाई अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ cot अल्फा को लिख देंगे tan ऑफ पाई ओवर 2 माइनस अल्फा, tan इनवर्स से tan कैंसल, 2 अपॉन साइन अल्फा इज इनटू ये आएगा पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 2 प्लस अल्फा, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2 अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा. नाउ हमारे पास ये वैल्यू हम इस इंटीग्रल में पुट कर देंगे, यानी कि 0 टू पाई x dx अपॉन 1 प्लस cos अल्फा इंटू साइन x, ये हमारे पास है पाई ओवर 2 इंटू, हमने इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाली है, वो हमारे पास है 2 अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो यहां हम वैल्यू पुट करेंगे पाई अपॉन 2 इंटू 2 अल्फा अपॉन साइन अल्फा, यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई अल्फा अपॉन साइन अल्फा के बराबर. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 टू पाई अपॉन 2 x sin x cos x अपॉन साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस cos रेज़ टू पावर 4x. अब यहां पर हम अगर फंक्शन fx लेते हैं, sin x cos x अपॉन साइन ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 4x. अब यहां पर हमारे पास लिमिट है पाई ओवर 2, तो हम यहां पर लेंगे f ऑफ पाई ओवर 2 माइनस x, दैट इज साइन ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस x cos ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस x अपॉन साइन ऑफ 4 इसकी पावर पाई ओवर 2 माइनस x प्लस cos ऑफ 4, और ये है पाई अपॉन 2 माइनस x, तो ये आ जाएगा cos x sin x अपॉन cos ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 4x, तो ये हमारे पास f ऑफ x के बराबर ही आ गया. तो इसका मतलब यहां हम प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 टू पाई अपॉन 2 x sin x cos x अपॉन साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस cos रेज़ टू पावर 4x dx, दैट इज इक्वल टू पाई ओवर 2 का हाफ किया, पाई अपॉन 4, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 2 साइन x cos x dx अपॉन साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस cos रेज़ टू पावर 4x. अब यहां पर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, 0 टू पाई अपॉन 2 साइन x cos x अपॉन साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस cos रेज़ टू पावर 4x dx. हम इसमें डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos 4 के साथ, 0 टू पाई अपॉन 2 साइन x cos x अपॉन cos की पावर 4x डिवाइड बाय साइन ऑफ 4x अपॉन cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 4x अपॉन साइन ऑफ cos ऑफ 4x dx. यहां से आ जाए. अब यहां से cos x एक cos की पावर 4 से कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 0 टू पाई अपॉन 2 साइन x अपॉन cos ऑफ क्यूब x अपॉन साइन की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4 tan की पावर 4x प्लस यहां से cos की पावर 4 दोनों कैंसिल हो गए 1, और ये जो हमारे पास साइन x अपॉन cos क्यूब x है, इसको कैसे लिखेंगे, साइन x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये आ जाएगा tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर ऑफ x. तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 टू पाई अपॉन 2 tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx अपॉन टेंजेंट की पावर 4x प्लस 1. नाउ 0 टू पाई ओवर 2 tan x सीकेंड स्क्वायर x अपॉन
tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx. Now put tan square of x equal to t 2 tan x secant square x dx is equal to dt. तो यहां से tan x into secant square x dx ये आ जाएगा हाफ ऑफ dt के बराबर. अब हम इसमें लिमिट्स जो है चेंज करेंगे. t हमारे पास है tan स्क्वायर x के बराबर. अगर हम x की वैल्यू 0 लें t आ जाएगा tan स्क्वायर ऑफ 0 यानी कि 0. और अगर हम x की वैल्यू पाई अपॉन 2 लें t आ जाएगा tan स्क्वायर ऑफ पाई ओवर 2 यानी ये बन जाएगा इंफिनिटी. तो यहां से हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी 0 टू इंफिनिटी हाफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 यानी कि आ जाएगा 1 अपॉन 2 0 टू इंफिनिटी dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1. नाउ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ t लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2 tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 1 अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 2 ये वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन 4 के बराबर. इसका मतलब हमारे पास जो हमने इस इंटीग्रल की वैल्यू ये फाइंड की है दैट इज पाई अपॉन 4. तो ये हमारे पास 0 टू पाई अपॉन 2 x sin x cos x अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx. इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी पाई अपॉन 4 इंटू पाई अपॉन 4 ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16 के बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 टू पाई x अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x. अब हम इसमें fx लेते हैं 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x. इसमें हम f ऑफ पाई माइनस x लेंगे 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ पाई माइनस x. तो cos ऑफ पाई माइनस x माइनस cos x होता है a स्क्वायर माइनस ऑफ cos x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन ऑफ पाई माइनस x साइन x होता है ये आ जाएगा साइन x का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x. तो ये हमारे पास आ जाएगा fx के बराबर. तो यहां से हम इसको लिखेंगे 0 टू पाई x अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx. ये किसके बराबर होगा दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 0 टू पाई dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x. अब हम सबसे पहले इस इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व करेंगे. नाउ 0 टू पाई dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर ऑफ x. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. ये आ जाएगा 0 टू पाई 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx अपॉन यहां पर अलग अलग टर्म के नीचे हम लिख देते हैं cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर ऑफ x. तो ये आ जाएगा 0 टू पाई 1 अपॉन cos स्क्वायर ये हो जाएगा secant स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x dx. तो अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है 0 टू पाई secant स्क्वायर x dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर ऑफ x. अब यहां पर हम जो fx है जो हमारे पास ये है secant स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x है. यहां पर भी हम अगर f ऑफ पाई माइनस x लें तो वो होगा secant स्क्वायर ऑफ पाई माइनस x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
tan स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स। तो ये हमारे पास सेम वैल्यू बन जाएगी, ये हमारे पास fx ही बन जाएगा। इसमें हम 0 टू पाई सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स dx को हम लिख देंगे 2 टाइम्स 0 टू पाई अपॉन 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर ऑफ एक्स dx। अब इसमें हम tan x को t पुट करते हैं, पुट tan ऑफ x इक्वल टू t। अब जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे लिमिट्स की वैल्यू जो है वो भी चेंज होगी। अगर हम t हमने लिया है tan x के बराबर, और अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं t आ जाएगा tan ऑफ 0, ये 0 के बराबर है। और अगर x की वैल्यू पाई अपॉन t है, ये आएगा t इज इक्वल टू tan ऑफ पाई ओवर 2 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर। अब यहां से हम डिनोमिनेटर में से b स्क्वायर कॉमन लेते हैं, 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन b स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। नाउ अब इसमें इसको सॉल्व करते हैं। हमने 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, यहां से हमने b स्क्वायर कॉमन लिया, ये बन जाएगा a अपॉन बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 2 अपॉन बी स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन a अपॉन b होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो यह आ जाएगा 2 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन a ओवर b tan इनवर्स ऑफ t अपॉन a ओवर b लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यहां से b कैंसल, 2 अपॉन a b tan इनवर्स ऑफ b a अपॉन t लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब यहां से पहले हम अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये आएगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू है पाई ओवर 2, 2 अपॉन ए बी इंटू पाई अपॉन 2 माइनस 0, 2 अपॉन ए बी इंटू पाई अपॉन 2, यहां से 2 कैंसल, ये आ जाएगा पाई अपॉन ए बी के बराबर। अब यहां से हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू यानी कि 0 टू पाई x अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x dx, इसकी वैल्यू क्या है, यहां पर पाई बाय 2 इंटू हमने इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड की, वो आई है हमारे पास पाई अपॉन 2b। तो पाई अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन ए बी, ये आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab दैट इज द आंसर।